नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका पांडे और यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 14 मई 2023 को इसकी परीक्षा होनी है। तो हम यूपीपीसीएस 2023 की स्ट्रैटेजी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप अभी से भी तैयार करना सब कुछ शुरू करेंगे तो भी सिलेक्शन पक्का है। प्री तो बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा। और उसके लिए क्या-क्या हमें पढ़ना है और किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आज हम आपके सामने उसके बारे में पूरी बात करेंगे। डिटेल में हम इसे आइए चलिए देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले देखेंगे, इसको कहते हैं सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा कहते हैं इसको। प्री एग्ज़ाम की जो डेट है वो 14 मई 2023 निर्धारित की गई है और अभी हमारे पास बचा हुआ जो महीना है वो जनवरी है, फरवरी है, मार्च है और अप्रैल है। मई में तो एग्ज़ाम होना ही है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है पीसीएस का। प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। एज है 21 से 40 वर्ष एज है और कुछ लोगों के लिए छूट मिली हुई है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एससी के लिए 5 साल की छूट है, एसटी के लिए 5 साल की छूट है। ऑफलाइन ये परीक्षा होती है और हिंदी या इंग्लिश मीडियम में ये परीक्षा होती है। दोनों ही मीडियम में आप जिसमें चाहें वो आप प्रेफर कर सकते हैं। और प्री जो एग्ज़ाम होगा वो उसमें 2 पेपर होता है, एक सुबह में होता है, एक शाम में होता है। जीएस पेपर 1 होता है 200 नंबर का और जीएस पेपर 2 शाम को होता है, जिसे सीसैट कहते हैं, 200 मार्क्स का वो होता है। फिर ये क्वालिफ़ाई करने के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है 1500 नंबर का, इंटरव्यू होता है 100 नंबर का। और जो फाइनल सिलेक्शन कराता है वो मेंस और इंटरव्यू वाला ही 1600 नंबर ही कराता है, प्री एग्ज़ाम का नंबर नहीं जोड़ता है। और इसके बाद जो इसे क्वालिफ़ाई करने के बाद जो पोस्ट मिलती है उनमें से कुछ पोस्ट हमने लिख रखी है। डिप्टी कलेक्टर कहिए या सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट कहिए या एसडीएम कहिए, पहली पोस्ट। दूसरी है डीएसपी या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर आता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, केन इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट शुगर कमिश्नर। पांचवी पोस्ट है ट्रेजरी ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट जेल या जेल सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 1 और या फिर असिस्टेंट नगर आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बेसिक शिक्षा अधिकारी या फिर बीएससी। तो ये जो ऊपर की 3 पोस्ट है ये अच्छी पोस्ट है और ये भी बेसिक शिक्षा अधिकारी भी अच्छी पोस्ट है। अच्छी वैसे सभी है लेकिन टॉप की ये पोस्ट है। और उसके बाद हम अगर देखें तो जो प्री एग्ज़ाम होता है, जीएस पेपर 1 देखेंगे तो 2 घंटे का होता है, 200 नंबर का, जिसमें कि 150 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 2 जो होता है दूसरी शिफ्ट में, सीसैट होता है, वो 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चंस आते हैं। ये जो सीसैट होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें 33% आपको लाना होता है। जो जीएस पेपर 1 है इसकी मेरिट बनती, मेरिट बेसिस पर क्वालिफाई माना जाता है। और मेंस एग्ज़ाम जो है वो 1500 मार्क्स का होता है, जिसमें पहला पेपर जो है निबंध है, दूसरा हिंदी है, उसके बाद जीएस पेपर 1 है, फिर जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ऑप्शनल है पेपर 1, पेपर 2। तो ये सारा 200 मार्क्स का है और हिंदी और निबंध 150 मार्क्स का है। इंटरव्यू 100 मार्क्स का है। अब जो पिछले साल आए हुए प्रश्न हैं उनकी ये संख्या है। उससे पहले हम आपको चलिए सिलेबस दिखा देते हैं। ये है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। जीएस पेपर 1 अगर आप देखें तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर। दूसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल। तीसरा है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये 2 बार टाइप हो गया है। उसके बाद भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय और सामान्य विज्ञान, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय और जनसंख्या।
पेपर 2 का मैंने कुछ ही हिस्सा इसमें लिखा है, मतलब ये सिलेबस तो इसमें पूरा है, बट हमने यहाँ पे जो डिटेल में हिंदी का ही यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस। बाकी आप इसके लिए सिर्फ हिंदी की ये किताब ले लीजिएगा, बाकी चीज़ों के लिए आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना होगा सामान्य अध्ययन 2 के लिए, उसके लिए कोई आपको किताब वगैरह नहीं लेनी है। अभी हम किसकी किताब लेनी है वो सारी चर्चा करेंगे। तो फिर आइए हम उसमें चलते हैं दूसरे वाले अपने पेज पर। जो स्ट्रेटजी थी जो पिछली बार आया हुआ था, सब्जेक्ट इधर लिखा है हमने सब्जेक्ट। जियोग्राफी का 2022 में 14 क्वेश्चन आया हुआ था, हिस्ट्री का 2022 में 33 क्वेश्चन, पॉलिटी का 14 क्वेश्चन और साइंस का 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर 40 क्वेश्चन, ईवीएस का 5 क्वेश्चन, पॉपुलेशन का 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का 12 क्वेश्चन, यूपी से 5 क्वेश्चन, ये आया हुआ था। अब आप अगर इसमें देख पा रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो करंट अफेयर आया हुआ है, फिर हिस्ट्री आई हुई है और फिर आपका जियोग्राफी और फिर उसके बाद साइंस है और जियोग्राफी पॉलिटी है। तो इस तरह से ये सारा जो नंबर है सब्जेक्ट वाइज वो है। 2021 में लगभग ऐसा ही कुछ था और 2020 का आप देख लीजिए और 2019 में आप देख लीजिए 19 और उसके बाद 2022 में आया। आप अगर इसकी एनालिसिस करें तो आपको मेन क्या सब्जेक्ट पढ़ना होगा। अगर आपको सारा नहीं आप पढ़ पा रहे हैं, अभी आप शुरू कर रहे हैं, तो अगर सारा नहीं पढ़ना है तो आपको 3-4 विषयों पर बिल्कुल कमांड अच्छी खासी होनी चाहिए। जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेना है, पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लेना है, साइंस और ज्योग्राफी, इतना तो आपको 100% तैयार करना है। उसके बाद करंट अफेयर आता है, तो करंट अफेयर आपको भी पूरा 40 क्वेश्चन आता है, तो करंट अफेयर पे पूरा फोकस करना है। तो और पॉपुलेशन पढ़ लेना है, 2 क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन, 1 से 1.5 पेज में पूरा उसकी सारे रिपोर्ट्स लिखी गई हैं, तो आप पॉपुलेशन पढ़ लीजिए। यूपी का भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 5 क्वेश्चन आता है, उसको भी आप 1.5 से 2 पेज का नोट्स है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ से आपकी ये चीज़ें। अब उसके बाद अगर हम देखें किताब की बात करें तो घटना चक्र की किताब है, पूर्वावलोकन नाम से आती है। सामान्य अध्ययन कुल देखिए 8 खंड इसका आता है। उनमें से जिसकी मैं इमेज आपके सामने लाई हूँ, पहले ही तो एक मान लीजिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, ये आपका चतुर्थ भाग है। देखिए 4 यहाँ पर बना हुआ है और इसमें क्या है 1990 से 2022 तक के सभी प्रश्न हैं और उनकी व्याख्या भी दी हुई है, तो आपको ये किताब पढ़नी होगी। उसके बाद जो है ये दूसरा भाग है, इसी 8 खंडों में ये दूसरा है जिस भारतीय इतिहास है। और इनमें से जो किताबें हैं आपको घटना चक्र की लेनी, देखिए इन्होंने कुल 8 किताबें लिखी हुई हैं। आपको 8 लेनी हो तो 8 लीजिए और नहीं लेनी हो तो मेन आपको भूगोल है, इतिहास है, ईवीएस है, साइंस है, पॉलिटी है, इतनी तो आपको लेनी ही है। 5 किताबें ये मेन हो गई। यूपी पढ़ने के लिए भी आपको यूपी एक तथ्यसार करके आती है, एक दूसरी किताब आती है, आप उसे ले सकते हैं। और इको की ये ले सकते हैं आप, और करंट अफेयर की तो अभी मैं दूसरी किताब बताऊंगी। करंट अफेयर का आप चाहे तो ले सकते हैं, पढ़ना चाहें तो, नहीं तो दूसरी किताब है एक बेस्ट है, वो भी मैं बताऊंगी अभी। तो ये सारी किताबें हैं, इन्हीं किताबों को आपको कई बार पढ़ लेना है। 8-10 बार आप पढ़ करके ख़त्म कर दीजिए, बिल्कुल सीरियस होकर के पढ़ाई कीजिए। कोई सारे काम अपने छोड़ कर के सिर्फ आपको इन 4 महीनों में लग जाना है। डेली 10 से 12 घंटे किताबों पर देना है। लिखने की भी लिखने की नहीं, सॉरी, आपको जैसे प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना हो, सारा पढ़ने के बाद फिर प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उससे आप अपने आप का आकलन कर पाएंगे कि कहाँ तक तैयारी है आपकी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर का पेपर लेना पड़ेगा। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब है जिसमें कि आपको कई सालों का पेपर दिया हुआ है, 91 से 22 तक का सारा पेपर दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छी किताब है, इसमें सभी प्रश्नों की अच्छी व्याख्या भी दी हुई है, टू द पॉइंट दिया हुआ है। तो आप इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। आपके पास अगर पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, समय ज़्यादा आपको लग रहा है, तो आप कम से कम 10 पेपर तो प्रीवियस ईयर का पढ़ लीजिए और ऐसे पढ़िए कि वो सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं, क्योंकि काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, मतलब ये जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं।
तो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें बैठी रहेंगी। तो अच्छा होगा आप कम से कम 10 साल का पेपर लगा लें, नहीं 10 साल का तो 4 का तो एटलीस्ट जाइए ही पढ़ करके, सॉल्व करके। तो ये देखिए मैं इसलिए इस पेज को लेकर आई हूँ ताकि आप किताब खरीदते समय ध्यान रखें टोटल कितने पेजेस हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और ये किताब, इस पर प्राइस रेट 895 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलता है उस पर, तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, नहीं तो दुकान से देख लीजिए कितने में मिल रहा है, आप ले लीजिए। और सी सैट में जो हिंदी आती है, हिंदी के लिए आपको ये किताब लेनी है, आदित्य पब्लिकेशन की है, और इस पर 2022 लिखा होगा, चतुर्थ संस्करण लिखा होगा, वो किताब आप ले लीजिएगा। वरना आदित्य की ही 2 किताबें, एक पतली होती है और एक ये वाली होती है, तो यही वाली आप लीजिएगा। इसमें बहुत अच्छे से ज़्यादा ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के दिए हुए हैं, सारा आप पढ़ लेंगे। ये किताब अच्छी किताब है, हिंदी के लिए बेस्ट मानी जाती है, और यही किताब मेंस के लिए भी बहुत काम आती है। और कोई हिंदी की किताब नहीं पढ़नी होती, ना प्री के लिए ना मेंस के लिए, यही किताब बेस्ट है। और करंट अफेयर की बात करें तो 1 साल का करंट अफेयर इन्होंने दे रखा है, एडुटेरिया की किताब है, पूरा 2022 इन्होंने इसमें कवर कर रखा हुआ है, बहुत अच्छी किताब है। आपको 1 साल का करंट अफेयर यहाँ से पढ़ना होगा, नहीं तो घटना चक्र वाले भी लाते हैं किताब, तो आप वो पढ़ सकते हैं। एक घटना चक्र या किसी की ई दृष्टि नाम से आती है, वो आप आई दृष्टि या ई दृष्टि नाम से आती है, वो आप मार्केट में उपलब्ध होगी, वो ले लीजिएगा। ये किताबें हो गई। अब आज से आपको, तो ये तो साल भर की किताबें आई हुई हैं करंट अफेयर के लिए, वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मंथली भी मैगज़ीन अब से पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि अब जो साल भर की किताब आएगी वो तो दिसंबर में जा कर के आएगी, तो वो छोड़िए, अभी आपको मई में पेपर देना है। तो मंथली आप अरिहंत की आती महासागर, 60 प्राइस होता है, 45 से 50 के बीच में मिल जाती है, तो ये किताब आप ले सकते हैं, मंथली इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये भी किताब बहुत ही बेस्ट है, ये किताब। तो ये सभी आपने देख लिया, आपको स्ट्रैटेजी मालूम चल गई होगी कि कैसे कौन सी किताब पढ़नी है और कैसे पढ़ाई करनी है। पढ़ने के साथ साथ खुद का एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा कि सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, कुछ याद हो रहा है, दिमाग में बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आना पड़ेगा, डेली आप प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी कोचिंग का आप प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, आप डेली ले करके उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो गोला भरने वाला आता है, ओएमआर शीट भी आपको साथ में मिलती प्रैक्टिस के लिए, आप मार्केट से ला करके उसे पढ़ सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं आपके एवरेज कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 में आपको कम से कम 110 क्वेश्चन सही करना ही चाहिए। इतना तो टारगेट, 120 का टारगेट जब कोई लेकर चलता है तो उसके 100 क्वेश्चंस सही होते हैं, तो आप 120 115 का टारगेट ले करके चलिए कि हमें 120 क्वेश्चन 115 क्वेश्चन सही करना है, और उसमें से कुछ गलत नहीं होना चाहिए इतना। तो इस तरह से पढ़िए और लगे रहिए, मेहनत करते हैं उनको सफलता तो मिलती ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 महीना सफिशिएंट होता है प्री की तैयारी के लिए। अभी हमने मेंस के बारे में इसमें कोई चीज़ नहीं बताई है, मेंस पर एक वीडियो बनेगी, प्री का एग्ज़ाम होने से कुछ दिन पहले ही मेंस की स्ट्रेटेजी का भी एक वीडियो बनाया जाएगा, आप वो भी आप देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की एक वीडियो हम लेकर के आएंगे, वो भी आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगी, तो आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख सकते हैं, प्री का क्या रहा। तो ये तो था यूपी पीसीएस 2023 का पूरा स्ट्रैटेजी प्लान था कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। और पोस्ट भी आपको बताई हमने, क्या क्या पोस्ट होती है, कौन सा पेपर कितने नंबर का, क्या ड्यूरेशन होता है, क्या क्वालिफाइंग होता है। अब अगर आप सी सैट में, जैसे सी सैट का हमने आपको कुछ नहीं बताया, सी सैट में कोई किताब नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना, सी सैट का इसी में से आप प्रैक्टिस सेट सिर्फ सॉल्व कीजिए, क्योंकि 33% ही क्वालिफाइंग मार्क्स है, उतना आराम से आ जाएगा अगर आप हिंदी पढ़ लेते हैं और रीजनिंग के सारे उसमें सॉल्व करने को दिया रहेगा। मैथ्स अगर नहीं आती हुई है किसी को तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सफिशिएंट चीज़ें हैं, इंग्लिश है उसमें, तो आप पढ़ करके उतना आराम से सभी के 50 to 60 मार्क्स आराम से इसमें आ जाते हैं। थोड़ी मेहनत इसमें लगती है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। सी सैट में जो मेहनत है वो आपको प्री में है, इन 8 किताबों पे पूरी तरह से फोकस करना है। ये आपको कई बार, आप जितनी अधिकतम बार पढ़ सकते हैं, आपको ऐसा नहीं कि आप कुछ लोग ये सोचते हैं मैं तो पढ़ने बैठी हूँ या बैठा हूँ,
तो एक पेज हमने पढ़ लिया लेकिन मुझे याद नहीं हुआ। याद उस समय नहीं होता, याद क्या होता है, वही चीज़ आप डेली बिल्कुल मन से सरसरी नज़र में एक बार ख़त्म कर देंगे, आपके दिमाग में 3% चीज़ें बैठ जाएंगी, एक दिमाग में सीक्वेंस बैठ जाएगा। उसको दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो आपको 10% चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे आपको 35% चीज़ें तैयार हो जाएंगी। चौथी बार आप पढ़ेंगे 55% चीज़ें तैयार होंगी। पाँचवीं बार में आपको 70% चीज़ें तैयार होंगी। छठी बार में आपको 80% हो जाएंगी। और 7 से 8 बार अगर आपने पढ़ लिया तो आपको पूरी बुक याद हो जाएगी। आपको शुरू से नहीं याद, आपको बस टारगेट होना चाहिए ये किताब हमें एक बार ख़त्म करनी है, फिर दूसरी बार ख़त्म करनी है, फिर तीसरी बार ख़त्म करनी है। बस आपका यही एक टारगेट होना चाहिए सिर्फ कि ये किताब पढ़ करके ख़त्म करनी है बस। और उसके बाद दिमाग में चीज़ें ऑटोमेटिक बैठ जाएंगी। आपको बैठ करके रटना नहीं है। जैसे हम लोग छोटे थे तो बैठ के हम क्वेश्चन आंसर रटते थे उसको बोल बोल करके, तो वैसा कुछ नहीं करना है इसमें आपको बस रीडिंग लगानी है। 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार, जितना अधिकतम आप ख़त्म कर सकते हो ख़त्म कर लीजिए। तो ये प्रक्रिया आपको मार्च के मिड तक आपको ख़त्म कर देनी है। जो सिलेबस है, मतलब आप 7 बार 8 बार पढ़ करके ये ख़त्म कर देना है मार्च के मिड तक। उसके बाद फिर आप शुरू करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे सभी किताबों का। रिवीजन करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट, ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं इसमें से सारे क्वेश्चंस लगाने होंगे। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मार्केट से लाना होगा। प्रैक्टिस सेट कम से कम आप 25 प्रैक्टिस सेट अगर आप कर लेंगे और एवरेज आपका उस सेट में 120-125 मार्क्स आ रहा है प्रैक्टिस सेट में, तो आप 100% यह गारंटी है कि आपका सिलेक्शन जो है यूपी पीसीएस प्री 2023 में 100% आपकी गारंटी है सिलेक्शन आप ही का होगा, अगर आप प्रैक्टिस सेट में 125 क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं तो ये था पूरा आपका सिलेबस, स्ट्रैटेजी प्लान यूपी पीसीएस 2023 के लिए। बाकी आपको मार्गदर्शन चाहिए कि जो लोग सेलेक्टेड हैं उनके लिए इंटरव्यू की सारी वीडियोस चैनल पर पड़ी हुई है, आप एक एक करके वहाँ से देख सकते हैं किसने कितना संघर्ष किया, किसने कैसे पढ़ाई की। कई वीडियोस पड़ी हुई हैं, जैसे आप देख सकते हैं शिवांग सिंह का है और श्रद्धा मिश्रा की वीडियो है, आंचल चौहान मैम की वीडियो है। तो ये सारी वीडियो, अभय कुमार गौतम जी की वीडियो है, तो ये सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। पारितोष जी की वीडियोस हैं। ऐसे ऐसे अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत लोगों ने अच्छा अच्छा बताया हुआ है। उनसे आप 3-4 वीडियो देख करके भी समझ सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना कठिन नहीं है निकालना इसको यूपी पीसीएस प्री को। बस ज़रूरत होती है मन से, लगन से लगने की, एक दृढ़ निश्चय की कि हमको कोई और काम नहीं करना है, हमको किसी भी हाल में यूपी पीसीएस निकालना ही निकालना है। क्योंकि आप भी जानते हैं कोई भर्ती जो है और किसी का नहीं आ रही है, पीसीएस ही एकमात्र है जो हम निकाल करके एक अच्छी पोस्ट पर हमारा चयन हो सकता है। तो उसके लिए आप लगिए, जो कुछ भी अपने माता पिता का ध्यान रखिए, उनको सोचिए कि आखिर उन्हें भी कुछ उम्मीद होती है, ज़िंदगी भर उन्होंने आपको दिया है निस्वार्थ भाव से, तो आप भी उन्हें गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करें। माता पिता हैं आपके, जो भी आपके हित हों, जो भी आपके दोस्त हों, जिनको भी आपसे बहुत उम्मीदें हों, उनकी उम्मीदें ज़रूर पूरी कीजिए, गौरव होने का उन्हें अवसर प्रदान कीजिए। क्योंकि होता है ना, ऐसा नहीं है कि किस जो सेलेक्ट होता है उसका माइंड आइंस्टीन की तरह, ऐसा कोई नहीं है। माइंड सबके पास बराबर ही होता है, कोई भी व्यक्ति हो, माइंड सबके पास बराबर ही होता है। जो ज़्यादा यूज़ कर लेता है, ज़्यादा डीप में गहराई में सोचता है, समझता है, चीज़ों को एनालिसिस करता है, उसका माइंड विकास हो जाता है। वही चीज़ है ना, जैसे कि जिस तरह से लोहे को गला करके जो रूप आप ढालना चाहें वो ढल जाता है, नहीं तो वैसे ही पड़ा रहने दें तो वो उसी आकार में पड़ा रहेगा। बट अगर आप जला करके उसको ढालेंगे तो आपका अपने मन मुताबिक आकार उसका हो जाएगा। तो बस यही हमारे दिमाग के साथ ही होता है। ऐसा नहीं हो, चाहे कोई भी हो, सभी के पास दिमाग जो है वो ईश्वर ने बराबर ही दिया हुआ है, दिमाग देने में कोई पार्शियलिटी नहीं की है। तो ये थी सारी चीज़ें। आप तो जानते हैं लोगों ने कितनी कठिनाइयों में पढ़ करके परीक्षाएं दी हैं, पास हुए हैं। लोगों के पास, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं होता, जिनके पिताजी बड़ी मुश्किल से
पढ़ाई के लिए किताबें ला के दे पाते हैं बच्चे को, कुछ लोग सड़क की रोशनी में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई दुकान पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी समस्या होती है लोगों के साथ, लेकिन वो लोग भी बैठ करके पढ़ाई करके लगन से अपने जो है लक्ष्य है उसे पूरा कर लेते हैं और देश सेवा में अपना अपना हाँ अपनी सेवा भी प्रदान करते हैं, देश की सेवा में खुद को सौंप देते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है लोगों के काम आ सके, सामाजिक सेवा कर सके, क्योंकि मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी जानवर ही क्यों ना हो, अपने लिए खाने की व्यवस्था तो कर ही लेता है, रहने की व्यवस्था तो कर ही लेता है, कैसे भी वो एडजस्ट कर लेता है। लेकिन मनुष्य जीवन मेला है, तो दूसरों की हम ऐसा करें कि दूसरों को हम की सेवा करने लायक हो सकें, हम उन्हें कुछ दें, ऐसा करके जाएं कि लोगों के मन में ये ना हो कि ये कौन था, क्या था, मतलब लोगों को याद रहे कि हाँ कोई ऐसा था जो हमारे लिए इतना किया था, जो लोगों के लिए इतना किया था। ऐसा होना चाहिए। मनुष्य जीवन इसीलिए मिलता है कुछ बेहतर कर सकें, वरना करना क्या है, हर किसी भी आप जानवर को ले लें, वो कहीं ना कहीं से खाने की अरेंजमेंट कर लेगा, कहीं भी रहने की व्यवस्था कर लेगा, सब कुछ हो जाती हैं चीज़ें। मनुष्य हैं आप, मनुष्य का जीवन मिला है, तो कुछ बेहतर कीजिए जो लोगों के काम आ सके, निस्वार्थ भावना से हो करके लोगों की सेवा कीजिए, ऐसा आप खुद बनिए। इसी के साथ मैं चलती हूँ, आशा करती हूँ सब कुछ आपको इसमें जो स्ट्रेटजी है वो पसंद आई होगी। अपना कमेंट, अपना सजेशन, सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बता सकते हैं, और बेहतर हम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।